अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Dear children, today we will study summer pack of computer for class 8. I hope that you have book, notebook, summer pack, pencil. If you don't have any of things, please collect it quickly. Now open your summer pack of computer. अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। डियर चिल्ड्रन, आइए टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इल्म में इजाफे की दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए। सर्कल द करेक्ट ऑप्शन फॉर ईच क्वेश्चन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। डियर चिल्ड्रन, आपने राइट आंसर पर सर्कल कर लेना है या उस फिल इन द ब्लैंक्स को आपने फिल कर लेना है। नाउ 1, बस इज अ सेट ऑफ डैश दैट इज यूज्ड एज अ कम्युनिकेशन पाथ। बस एक सेट है, एक मजमुआ है। किस चीज़ का मजमुआ है? जो कि कम्युनिकेशन पाथ के लिए इस्तेमाल होती हैं। ए वायर्स, बी प्रोसेसर्स, सी रजिस्टर्स। तो इसका राइट आंसर ए वायर्स है। बस इज़ अ सेट ऑफ वायर्स। डियर चिल्ड्रन, जो बस होती हैं वो हमारे सीपीयू के अंदर होती हैं। जो हम वायर्स होते हैं उन्हें हम बस भी कहते हैं, क्योंकि वो हमारे डेटा को कम्युनिकेशंस वगैरह मींस कम्युनिकेशन के लिए भी इस्तेमाल होती हैं। तो बस इज़ अ सेट ऑफ वायर्स। नाउ 2, देयर आर डैश टिपिकल कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू। कितने टिपिकल कंपोनेंट्स हैं ऑफ सीपीयू के? ए 2, बी 3, सी 4। तो इसका राइट आंसर है 2। सीपीयू के 2 टिपिकल कंपोनेंट्स हैं। नाउ 3, देयर आर बेसिकली डैश रजिस्टर्स। नंबर ए 14, बी 8 एंड सी 65। तो इसका राइट आंसर है बी 8। नाउ 4, विच पोर्ट इज रिलायबल। कौन सी पोर्ट रिलायबल होती है? ए सीरियल, बी पैरेलल, सी नॉन ऑफ देम। तो डियर चिल्ड्रन, इसका राइट आंसर ए सीरियल पोर्ट इज रिलायबल पोर्ट। आप भी इसको सर्कल कर लें या फिल कर लें। नाउ नंबर 5, देयर आर डैश बसेस इन सीपीयू। हमारे सीपीयू में कितनी बसेस होती हैं? ए 2, बी 3, सी 4। तो डियर चिल्ड्रन, इसका राइट आंसर बी 3 है। नाउ पार्ट बी, फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, ROM is the abbreviation of dash while RAM stand for dash। मीन्स आपने ROM की एब्रीविएशन बतानी है और RAM की फुल फॉर्म बतानी है। तो ROM की जो एब्रीविएशन है डियर चिल्ड्रन, रीड ओनली मेमोरी है। आप इसको फिल कर लें। नाउ RAM स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। नाउ 2, डैश डिवाइसेस आर यूज्ड टू टेक डेटा फ्रॉम यूज़र एंड सप्लाई इट इनटू द कंप्यूटर। वो कौन सी डिवाइसेस हैं जो यूज़र से डेटा लेकर कंप्यूटर को सप्लाई करती हैं?
तो डियर चिल्ड्रन वो इनपुट डिवाइसेस हैं, आप इसको फिल कर लें। नाउ 3, डैश इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। तो ये तो आप लोगों को पता होगा, तो इसका आंसर है CPU। CPU इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। नाउ 4, डैश पोर्ट इज ऑल्सो नोन एज मेल कनेक्टर। वो कौन सी पोर्ट है जिसे मेल कनेक्टर भी कहा जाता है? तो इसका आंसर है सीरियल पोर्ट। सीरियल पोर्ट को मेल कनेक्टर भी कहते हैं और पैरेलल पोर्ट को फीमेल कनेक्टर भी कहते हैं। नाउ 5, ALU स्टैंड्स फॉर डैश। मीन्स के ALU की आपने फुल फॉर्म बतानी है। नाउ इसका आंसर है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। नाउ पार्ट C, ट्रू और फॉल्स। नंबर 1, द CPU is housed in a single chip called a microprocessor। मीन्स के CPU के अंदर एक सिंगल चिप होती है, उसे हम माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। यस, ट्रू, इसका आंसर ट्रू है। नाउ 2, द ALU परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। यस, ट्रू, ALU लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। तो इसका आंसर ट्रू है। नाउ 3, रजिस्टर्स आर नॉन वॉलेटाइल्स। ये फॉल्स है। रजिस्टर्स नॉन वॉलेटाइल नहीं होते, उसमें टेम्परेरी डेटा स्टोर होता है, तो इसीलिए ये नॉन वॉलेटाइल नहीं हो सकते। तो ये फॉल्स है। नाउ 4, RAM is also referred to as primary memory। यस, ट्रू, RAM प्राइमरी मेमोरी भी होती है, तो इसका आंसर ट्रू है। नंबर 5, a serial port has 9 or 30 pins। No, it is false। Serial port has 9 और 25 पिन। सीरियल पोर्ट में 9 और 25 पिन्स होती हैं, तो ये फॉल्स है। नाउ डियर चिल्ड्रन, क्वेश्चन नंबर 2, अटेम्प्ट द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर 1, राइट द मेजर functions of output devices। Now, an output device is a piece of computer hardware that receive data from a computer and then translate the data into another form. That form may be audio, visual, textual or hard copy such as printed document. There are some output devices and their functions. Number 1, monitor. A monitor displays data from a computer onto a screen so the user can interact with the data via a digital interface. Number 2, printer. The function of a printer is to create a copy of whatever is sent from the computer to the printer. Number 3, speaker. Computer speakers are hardware devices that transform the signal from the computer's sound card into audio. तो डियर चिल्ड्रन, आउटपुट डिवाइसेस जो कि हार्डवेयर होती हैं, जो कि डेटा को रिसीव करती हैं और ट्रांसलेट करती हैं किसी दूसरी फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल, वो डेटा ऑडियो की सूरत में भी हो सकता है, ग्राफिक्स की सूरत में भी होता है, टेक्स्ट की सूरत में भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह आप यूँ ले लें, हम कंप्यूटर पर कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, उसको प्रिंट करते हैं, तो वो प्रिंट करने के बाद हमारे पास हार्ड कॉपी आ जाती है। नाउ ये कुछ डिवाइसेस हैं आउटपुट की। मॉनिटर, अब मॉनिटर पे जो हमारे पास आउटपुट आता है वो विजुअल वे में आता है, ग्राफिक्स की फॉर्म में आता है, तो मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। हम जब मॉनिटर या एलसीडी पे जो हमारे पास आउटपुट आ रहा होता है वो ग्राफिक्स वे में आ रहा होता है।
नाउ प्रिंटर जो हमारे डेटा को जो हम स्क्रीन पर देख रहे होते हैं वो एक हार्ड कॉपी की सूरत में हमें प्रिंट करके पेपर पे दे देता है। नाउ स्पीकर, अब स्पीकर जो है जो सिग्नल्स होते हैं वो सेंड करते हैं कंप्यूटर साउंड कार्ड को ऑडियो फॉर्म में, देन वो स्पीकर्स की जो कंप्यूटर डिवाइसेस हैं, जो स्पीकर है ये जो डेटा हमें ऑडियो में आउटपुट देता है। नाउ क्वेश्चन 2, गिव 3 डिफरेंस बिटवीन इंटरनल मेमोरी एंड एक्सटर्नल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी, it is also known as primary or main memory. The data is stored temporarily to access files faster. It is non-portable. जो इंटरनल मेमोरी होती है उसे हम प्राइमरी और मेन मेमोरी भी कहते हैं, और इसके अंदर डेटा टेम्पररी तौर पर एक्सेस होता है और ये नॉन पोर्टेबल होती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि रैम और रोम ये इंटरनल मेमोरी की एग्जाम्पल्स हैं। नाउ एक्सटर्नल मेमोरी, इट इज ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी मेमोरी। द डेटा इज स्टोर्ड परमानेंटली फॉर लॉन्ग टर्म। इट इज पोर्टेबल। हम एक्सटर्नल मेमोरी को सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं और इसमें डेटा परमानेंट और लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर हो सकता है और ये पोर्टेबल होती हैं। मिसाल के तौर पर हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मेमोरी कार्ड वगैरह ये एक्सटर्नल मेमोरी की एग्जाम्पल्स हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन मेमोरी यूनिट, डिस्कस इट्स 2 मेजर टाइप्स। Memory unit is the amount of data that can be stored in the storage unit. This storage capacity is expressed in terms of byte. Memory unit एक amount है डेटा की जो कि storage unit में डेटा को स्टोर कर सकती है। Now इसकी जो capacity है, storage capacity, उसको हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, मीन्स बाइट्स के अंदर। जो हमारा मिसाल के तौर पर कोई हमारी इमेज है, हमारी ड्राइव्स में इमेजेस स्टोर हैं, तो वो इमेज की जो मेमोरी होगी, मेमोरी जो कैपेसिटी वो स्टोर करेगा इमेज, तो वो बाइट्स के अंदर किस यूनिट्स में होती है, वो बाइट्स में होती है। नाउ बिट मीन्स बाइनरी डिजिट। A binary digit is logical 0 or 1 representing a passive or an active state of a component and electric circuit. Binary digit जो है लॉजिकल एक्सप्रेस है जो कि 0 और 1 को रिप्रेजेंट करता है, मीन्स हाई और लो। ये एक पैसिव और एक्टिव स्टेट कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक सर्किट की। नाउ बाइट, अ ग्रुप of 8 bits is called byte. A byte is the smallest unit which can represent a data item or a character. बाइट जो है जो कि 8 बिट्स का ग्रुप कहलाता है और ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जो कि हमारे डेटा और कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। Now question number 4, differentiate between computer and calculator. Calculator are single purpose device that perform mathematical operation input by the user. कैलकुलेटर जो है सिंगल पर्पस डिवाइस है जो कि सिर्फ मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है, जो कि यूज़र जो इनपुट देते हैं और वो मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर देता है। नाउ कंप्यूटर्स आर कैलकुलेटर्स दैट हैव वास्टली एक्सपेंडेड कैपेबिलिटीज एंड आर ऑफन कॉल्ड जनरल पर्पस कंप्यूटिंग डिवाइस। कंप्यूटर भी कैलकुलेटर होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटीज एक्सपेंड करते हैं एंड ये जनरल पर्पस कंप्यूटिंग डिवाइस होती है जो कि मल्टी ऑपरेशन,
मल्टी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। Jazakallahu khaira. Dear children, I hope that everything I have taught in this lesson is clear. Revise it at home. May Allah strengthen your memory. Ameen.